दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेसन नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 का नाम है हमारा फाउंडेशन। आज इसका हम लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नींव के प्रकार, टाइप ऑफ फाउंडेशन। और फिर फाउंडेशन दो प्रकार की होती है, उथली नींव सैलो फाउंडेशन, और दूसरा होता है गहरी नींव डीप फाउंडेशन होता है। तो इस लेक्चर में हम नींव के प्रकार, टाइप ऑफ फाउंडेशन, उथली नींव सैलो फाउंडेशन और गहरी नींव डीप फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नींव क्या होती है, नींव के प्रकार, टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो आज हम परीक्षा के दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण होता है, फाउंडेशन टाइप ऑफ फाउंडेशन यानी नींव के प्रकार क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पढ़ते हैं। संरचना के भार तथा अवमृदा की रचना। संरचना के भार मतलब वेट तथा संरचना के तथा अवमृदा की रचना व धारण क्षमता बेरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के नींव विकसित की गई हैं, जिनका मुख्यतः दो वर्गों के अंतर्गत किया गया है। तो किसके आधार पे? भार तथा अवमृदा की रचना, धारण क्षमता बेरिंग कैपेसिटी को 3 स्टेप पे यानी बांटा गया है। पहला भार के आधार पे, अवमृदा की रचना व धारण क्षमता को के आधार पे नींव 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला है उथली नींव सैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है गहरी नींव डीप फाउंडेशन। तो हम ये जाना कि संरचना के भार तथा अवमृदा की रचना व धारण क्षमता के आधार पर नींव को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उथली नींव सैलो फाउंडेशन और दूसरा है डीप फाउंडेशन। तो अब हम जानेंगे उथली नींव सैलो फाउंडेशन क्या होता है। तो दोस्तों उथली नींव सैलो फाउंडेशन क्या होता है? जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है तो उसे उथली नींव कहते हैं। इस नींव का निर्माण उन जगहों पर किया जाता है जहां मृदा की धारण क्षमता अधिक होती है। धारण क्षमता बेरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। H लेस देन बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो B जहां नींव की चौड़ाई होती है, H नींव की गहराई होती है। B क्या होती है? नींव की चौड़ाई है। ये B क्या है? नींव की चौड़ाई और H नींव की गहराई होती है। तो इसका मतलब आप जानते हैं, ये जिधर मुंह बड़ा रहता है वो U बड़ा रहता है, यानी B बड़ा है। और इसका मतलब जो डॉट है, एक लाइन खींची है, इसका मतलब बराबर, मतलब H का मान जो B से बड़ा भी हो सकता है और या फिर उससे बराबर हो सकता है। तो उथली नींव क्या होती है? जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर, ये देखिए चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है, उससे कम होती है। ये क्या कम होता है? लंबाई, जो गहराई होती है वो कम होता है। क्या ज्यादा होता है? ज्यादा होता है चौड़ाई। तो उसे उथली नींव कहते हैं। इस नींव का निर्माण उन जगहों पर किया जाता है जहां मृदा की धारण क्षमता अधिक होती है, बेरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। तो उम्मीद करते हैं उथली नींव सैलो फाउंडेशन क्या होता है समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उथली नींव किसे कहते हैं? उथली नींव सैलो फाउंडेशन किसे कहते हैं? जब नींव की गहराई को H से प्रदर्शित करते हैं, उसकी चौड़ाई के बराबर B यानी B चौड़ाई बराबर हो, या देखिए बराबर और या फिर उससे कम हो, ये फिर लेस देन हो तो उसे उथली नींव कहती है। जो गहराई होगी H कम होगी और चौड़ाई ज्यादा होगी। तो उम्मीद करते हैं आप उथली नींव आपको समझ में आएगा। अब हम दूसरे प्रकार, नहीं पहले इसी के उथली नींव सैलो फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानते हैं।
दोस्तों अब हमने उथली नींव के प्रकार हमने जाना। उथली नींव क्या होती है, अब उथली नींव के प्रकार जानेंगे। पहले हमने जाना फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन के प्रकार जाना। तो फाउंडेशन क्या होती है आप हमने बता दिया। आज हम फाउंडेशन के टाइप बता रहे हैं। तो फाउंडेशन दो प्रकार की होती है, सैलो फाउंडेशन तथा डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन क्या होती है इसको अब हमने बता दिया है, और फिर उसमें क्या होता है सब हमने बता दिया। और फिर उसके अब सैलो फाउंडेशन के प्रकार यानी कितने प्रकार की सैलो फाउंडेशन भी होती है उनके प्रकार जानेंगे। देखिए उथली नींव के प्रकार, सैलो फाउंडेशन के टाइप, खसकेदार या फैलाव पाद नींव, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। पहला है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, दूसरा है ग्रिलेज या जालदार नींव, ग्रिलेज फाउंडेशन, तीसरा है संयुक्त पाद नींव, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, और चौथा है सतत पाद नींव, कॉन्टिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन, और पांचवा है पटरा या राफ्ट नींव, राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन, और छठा है पैड़ीदार या बैच नींव, स्टेप या फिर बेंच्ड फाउंडेशन, और सातवां है प्रास पाद नींव, कंटीलीवर फुटिंग फाउंडेशन, और आठवां है उल्टी डाट नींव, इनवर्टेड आर्च फाउंडेशन। तो नींव कितने प्रकार की होती है, उथली नींव 7 प्रकार की होती है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। खसकेदार या फैलाव पाद नींव, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, दूसरा है फिर गिलेज या जालदार नींव, और तीसरा है संयुक्त पाद नींव, और चौथा है सतत पाद नींव, कॉन्टिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन, और पांचवा है पटरा या राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन, और पांचवा है पैड़ीदार या बैच नींव, स्टेप या फिर बेंच फाउंडेशन, और सातवां है प्रास पाद नींव, कैंटिलीवर फुटिंग फाउंडेशन, आठवां है उल्टी डाट नींव, और इन्वर्टेड आर्च। तो हम आपको यही सलाह देंगे, आपको चाहे हिंदी नाम ना याद हो मगर इंग्लिश नाम जरूर याद करें। तो उथली नींव कितने प्रकार के होते हैं इसके हमने बताया है। अब अगले हमने जो टाइप ऑफ फाउंडेशन चर्चा किए थे, साइलो फाउंडेशन तथा डीप फाउंडेशन, तो अब हम डीप फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। गहरी नींव, डीप फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब नींव की गहराई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है, जब नींव की गहराई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है तब यह गहरी नींव कहलाती है। जब मृदा की धारण क्षमता काफी कम होती है या अधिक भार आने की संभावना होती है या नींव को जलग्रस्त भूमि या नदी नालों में बनाना होता है तो गहरी नींव डीप फाउंडेशन बनाया जाता है। इसमें क्या एच होता है, भी छोटा होता है, एच ज्यादा होता है। तो गहरी नींव, जब नींव की गहरी नींव क्या होती है एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जब नींव की गहराई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है, किससे, गहराई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है तब यह गहरी नींव कहलाती है। जब मृदा की धारण क्षमता काफी कम होती है या अधिक भार आने की संभावना होती है या नींव को जलग्रस्त भूमि या नदी नालों में बनाना होता है तो गहरी नींव का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको गहरी नींव समझ में आ गया होगा, डीप फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में समझ में। अब हम इसके प्रकार भी चर्चा करेंगे। हमने पहले फाउंडेशन के बारे में चर्चा किया। फाउंडेशन दो प्रकार की होती है, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। फिर हमने सैलो फाउंडेशन जाना, सैलो फाउंडेशन क्या होता है, फिर उसके हमने प्रकार जाना, और फिर हमने डीप फाउंडेशन की परिभाषा जाना। अब हम डीप फाउंडेशन के प्रकार भी जानेंगे। तो देखिए निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। जो होता है डीप फाउंडेशन का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है पाइल या स्थूला या खूंटे वाली नींव, पाइल फाउंडेशन, ठीक है इंग्लिश नाम। और फिर है विकूपक नींव, विल फाउंडेशन, और तीसरा है केसून या बक्से वाली नींव, कैसियन फाउंडेशन। तो ये 3 प्रकार से होती है। निर्माण की दृष्टि से डीप फाउंडेशन 3 प्रकार की होती है, पाइल या स्थूला या खूंटे वाली नींव, कूपक नींव, वेल फाउंडेशन, और तीसरा है केसून या बक्से वाली नींव। तो दोस्तों यह लेक्चर छोटा है मगर यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।